Hello students, welcome to Vaishali YouTube channel. We are going to learn voice today. Okay. So there are two types of voice. Means voice के दो प्रकार होते हैं. First is active voice, second is passive voice. तो एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय कुछ जनरल रूल्स हमें फॉलो करना होता है. तो ये जो एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय क्या क्या जनरल रूल्स हमें फॉलो करना होता है वो आज हम एग्जाम्पल के थ्रू शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई किल ए स्नेक. एक एग्जाम्पल है आई किल ए स्नेक. तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए टेंस का. सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को कि सेंटेंस कौन से काल में है. और एक साधारण जो सेंटेंस रहता है वो किन चीजों से बनता है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो आई इसमें सब्जेक्ट है, देन किल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये स्नेक है ऑब्जेक्ट. मीन्स एक साधारण सेंटेंस जो है वो तीन चीजों से बना रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय हमें इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह लाया जाता है. तो ये जो सेंटेंस है सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन से टेंस में है. कौन से टेंस में है ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स इस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल में है. प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल. ये किससे पता चला हमें? स्ट्रक्चर से. मीन्स वर्ब का जो फॉर्म है V1 है ना, V1 इंडिकेट करता है प्रेजेंट के टाइम को. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या नहीं दिए रहते? हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दिए रहते. और एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय हमें हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत होती है. तो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल में, और फर्स्ट रूल है कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया जाता है. हम इसको लाएंगे, पीवी करेंगे, इसका मीन्स पैसिव वॉइस. तो ए स्नेक, ये स्नेक लाए हैं हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह. ए स्नेक मीन्स से ए स्नेक ये सिंगुलर है कि आई किल ए स्नेक, मैंने एक सांप को मारा. तो ए स्नेक है ये सिंगुलर है, और सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल. इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इसमें इज यूज करेंगे. इतना पता चला ना कि हमने यहाँ पे इज ही क्यों लिया, वाज क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, और इसलिए पैसिव वॉइस करते समय हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब लिया इज, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर. ऑब्जेक्ट सिंगुलर है. तो ए स्नेक इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है ना, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड. किल्ड, देन हम इसमें प्रेपोजिशन लगाएंगे बाय, और एंड आई का जो नॉमिनेटिव केस है वो क्या होगा? मी, है ना. इसके बारे में हमें पूरा लर्न होना चाहिए. जैसे आई का मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, वी का अस, दे का देम, यू का यू भी रहता है, हु का हुम होता है.
सब्जेक्ट, इसका नॉमिनेटिव केस यहाँ पे मी हुआ। मीन्स इससे हमें जनरल रूल्स पता चलते हैं। कैसे कि सबसे पहले जनरल रूल्स है कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया। ये स्नेक, ये ऑब्जेक्ट है, लाए। फिर टेंस के अनुसार इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है ना। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे स्नेक है, ये स्नेक, ये मीन्स वन, इसने इज लिया। यहाँ पे स्नेक्स होता तो हम आर लेते। ओके, मीन्स ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर है इसलिए इसमें इज लगा, और सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में है और इसलिए भी इसमें क्या लगा, इज लगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के है, इज एम आर। देन वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म लिया V3, देन बाय ये प्रेपोजिशन लिया, फिर आई जो है सब्जेक्ट उसका नॉमिनेटिव केस हमने चेंज किया। मीन्स ए स्नेक इज किल्ड बाय मी एंड आई किल ए स्नेक, मीन्स मैं सांप को मारता हूँ। एंड पैसिव वॉइस में ए स्नेक इज किल्ड बाय मी, मीन्स मेरे द्वारा सांप को मारा गया है। मीन्स जो कार्य करता है, मीन्स जो जिसने मारा वो मैं ही तो हूँ। मैं सांप को मारती हूँ या मेरे द्वारा सांप मारा गया है। मीन्स जो वर्क है, वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट है ना, वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट्स। मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट सामने आया लेकिन जो काम करने वाला है वो कौन है, सब्जेक्ट ही है। मीन्स मैं सांप को मारती हूँ या मेरे द्वारा सांप को मारा गया, मीन्स मैं ही तो मारी हूँ है ना। तो ये है इसमें, मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है और इसमें सब्जेक्ट मेन होता है, लेकिन जो भी एक्टिविटी है, जो भी वर्क है ना, वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट। ओके, सो आई होप डू अंडरस्टूड and so today we stop here and tomorrow will be continue.